नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू शर्मा और मेरे चैनल लर्न एंड क्रैक में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, आज मैं आपको सैर कराने वाला हूं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की। तो चलो चलते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और कुछ फैक्ट्स के भी बारे में मैं आपको बात करूंगा। तो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो एंड जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक और दर्शनीय सौंदर्य के बारे में। कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, भारत के बाघों के भंडार में से एक है और भारत के ये बीचों बीच में स्थित है। और एक चीज़ और है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी माना जाता है। वास्तविकता में ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के पास में स्थित है। एक्चुअल लोकेशन हम आगे जानेंगे इसकी कहाँ पर है। तो इस तरीके से आप जीके पर्पज़ के लिए भी आप अपने पास में इस इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी व्यापम या कोई दूसरे एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है, या वो किस ज़िले में स्थित है, या उसकी कौन सी तहसील में वो स्थित है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसके लिए पहले से तैयार रह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्तमान कान्हा क्षेत्र को 2 अभ्यारण्यों में विभाजित किया गया है, मतलब इसी के 2 पार्ट किए गए हैं। जहाँ तक ये एरिया वाइज थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिनके नाम है होलन और बंजार। होलन और बंजार, ये नाम आपको बिल्कुल आप रट लीजिए अपने आगामी एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह ने पहले से अनाउंसमेंट कर दी है कि अब वैकेंसी जिस भी डिपार्टमेंट में जिन भी पदों के लिए खाली है, रिक्ति पद हैं, उन सब की भर्ती बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो आप होलन और बंजार को उससे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इनका अगर एरिया की अगर हम बात करें तो होलन का जो एरिया है वो है 250 किलोमीटर और बंजार का जो एरिया है वो है 300 किलोमीटर। यानी कि जो जिन 2 भागों की मैं बात कर रहा था, उसमें से फर्स्ट भाग 250 किलोमीटर का बना है 300 किलोमीटर का। नेक्स्ट हम बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो कान्हा नेशनल पार्क को 1 जून 1955 यानी कि हमारी आज़ादी के 7 साल बाद में इसकी शुरुआत हुई। 1955 को बनाया गया था और 1973 में, जैसे कि आप सब लोगों ने स्टैटिक फैक्ट्स एमपी के बारे में पढ़े होंगे, तो उसमें कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया था। आज ये 2 ज़िलों मंडला और बालाघाट में 940 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी कि ये जो मंडला डिस्ट्रिक्ट है और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है, उसमें इसका टोटल एरिया है, उस क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो दोस्तों, ये स्टैटिक फैक्ट्स में कभी भी पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कान्हा नेशनल पार्क 1 जून 1955 को बनाया गया था, 1 जून 1956 को बनाया गया था, या 1 जुलाई 1957 को बनाया गया था। तो इस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपके लिए ये फैक्ट क्वेश्चन बन के पुटअप कर सकते हैं अपने आगामी एग्ज़ाम्स में। तो नेक्स्ट हम बात करें, इस पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुओं, यानी कि किन जानवरों के लिए ये प्रसिद्ध है। तो जिसमें शामिल हैं, मतलब जहाँ
इन जानवरों की अधिकता पाई जाती वो है रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुए, सुस्त भालू, बारहसिंगा। बारहसिंगा आपको पता ही है, हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय जानवर है। और भारतीय जंगली कुत्ते की महत्वपूर्ण आबादी, यानी कि ये आपको हर कोने पर मिल जाएंगे देखने को। तो अगर आपको एक विज़िट रखनी है तो एक टूर पर्पज़ के लिए अगर रखना है तो आप कान्हा नेशनल पार्क को चूज़ कीजिए और आप वहाँ घूम कर आइए। अभी जैसे ये पोस्ट पैंडेमिक जो ये चीज़ें सामान्य हो जाएंगी तो आप विज़िट कर सकते हैं और अपने एक आंखों देखी और कुछ अनुभव इस नेशनल पार्क को देखने के बाद अपने हिसाब से। रूडयार्ड किपलिंग के प्रसिद्ध उपन्यास द जंगल बुक में दर्शाया गया जंगल इस रिजर्व सहित जंगलों पर आधारित है। रूडयार्ड किपलिंग का जो प्रसिद्ध उपन्यास है द जंगल बुक, उसमें क्या है कि इस रिजर्व सहित जंगलों पर आधारित है। मतलब ज़्यादातर जो जानवरों की अधिकता है, वहाँ का एनवायरनमेंट है, उन सबको उस बुक के थ्रू बताया गया है कि एग्जैक्टली क्या होता है, जानवरों का एनवायरनमेंट कैसा रहता है वहाँ पर, और किस मौसम में आप जा सकते हैं, किस समय टूरिस्ट की अधिकता होती है। तो इस यह आधिकारिक रूप से शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंगा का परिचय देने वाला भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य है। भूर सिंह द बारहसिंगा, इस नाम को भी आप अच्छे से रट लें। ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि भूर सिंह द बारहसिंगा किस ज़िले से संबंधित है, किन दो ज़िलों के से संबंधित है। इस टाइप की क्वेश्चंस आजकल अपने एग्ज़ाम्स में पुट अप हो सकते हैं, जो भी एमपी स्टैटिक फैक्ट्स के क्वेश्चंस बनते हैं। कि यहाँ पहुँचने के लिए हम किन किन रास्तों से जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप फ़्लाइट अफोर्ड कर सकते हैं तो हवाई जहाज़ से बीरवा एरोड्रम बालाघाट पहुँचने के लिए निकटतम मार्ग है। बिरवा भारत के मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट जिले में बहर तहसील का एक गाँव है। मतलब तहसील का एक गाँव है। ये जबलपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। ये कान्हा गेट से लगभग 15 किलोमीटर दूर फ्लाइट ले सकते हैं और हवाई जहाज़ से बीरवा एरोड्रम बालाघाट पहुँचने के लिए निकटतम मार्ग है। तो जो कि कान्हा गेट से 15 किलोमीटर दूर है। तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैं भी अभी तक गया नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ से जो 15 किलोमीटर की दूरी है उसको कवर करने के लिए ज़रूर वहाँ पर टैक्सी वगैरह अवेलेबल होंगी, तो हम उसके थ्रू वहाँ पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेन से बालाघाट रेलवे स्टेशन पर। भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जबलपुर, नैनपुर, गोंदिया खंड पर स्थित है। तो जंक्शन के माध्यम से रेल मार्गों में जबलपुर, गोंदिया, कटंगी से सतपुड़ा रेलवे मार्ग शामिल है। जबलपुर से बालाघाट तक के लिए 2 सीधी ट्रेन है। जबलपुर से बालाघाट पहुँचने में ट्रेन का न्यूनतम समय 5 घंटे 27 मिनट की लगभग 5.5 घंटे में आप जबलपुर से बालाघाट पहुँच सकते हैं। और बालाघाट पहुँचने के बाद तो आपको पता है कितना दूर है यहाँ से, मतलब अंडर 1 आवर आप कान्हा गेट पर पहुँच सकते हैं। नंबर 3 हम बात कर रास्ते से आप बालाघाट जिला से कान्हा गेट के लिए नियमित बसें प्राप्त कर सकते हैं। तो बसों से तो कोई टेंशन है नहीं, कभी भी बस से अंदर जाएंगे तो आपको ईज़िली कन्वींस वहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको विज़िट कर सकते हैं। और मेरा ये रिकमेंडेशन है कि मध्य प्रदेश में स्थित जितने भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, आपको टाइम टू टाइम उनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग विज़िट करना चाहिए। इससे ट्रैवल एक्सपीरियंस में अब क्विक 5 मिनट और 5 तथ्यों के बारे में इसके डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ज़्यादातर आपने इन्फॉर्मेशन गेन की होगी तो उसमें आपको नहीं मिल पाए होंगे, और अगर मिल भी गए तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं, या कोई चीज़ अगर छूट भी गई हो या एक दो फैक्ट अगर हम और बढ़ा सकते हैं इसमें, तो ये मेरे लिए भी इम्प्रूवमेंट रहेगा इस वीडियो में। तो आप प्लीज़ अगर आपको लगता है एक दो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, कान्हा नेशनल पार्क के इलाके में धाराएं, घास के मैदान, पठार और जंगल शामिल है।
जैसा कि मैंने शुरुआत की स्लाइड में आपको बताया कि ये बीचों बीच में स्थित है, तो बिल्कुल ऑब्वियस है जहाँ मध्य प्रदेश की शुरुआत हुई थी तो वहाँ पठार, घास के मैदान और पूरी जो अपने इलाके में पूरी धाराएं अवेलेबल हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे संबंधित ये फैक्ट। नेक्स्ट हम बात करें कान्हा नेशनल पार्क में 1000 से अधिक फुट की पौधों की उपलब्ध दिनों दिन इसको वही जैसे ही टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ये सब आए हैं तो इनका संरक्षण एक अलग स्तर पर होने लगा। तो अभी वर्तमान की स्थिति में 1000 से अधिक फुट की पौधों की प्रजातियाँ हैं, तो ये आगामी दिनों में बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं, क्योंकि अब संरक्षण स्टार्ट हो गया है और मध्य प्रदेश सरकार भी इसको केयर कर रही है। तो इसलिए भारत के भीतर कुछ क्षेत्रों में उगता है, तो बांस के पौधे भी हैं, तो बांस उगता है जिसको एक्सपोर्ट किया जाता है या उनका उपयोग करके उसको रिकन्स्ट्रक्ट करके मार्केट में ऐसे एंट्रीज बनाए जाते हैं जिनको आप एक्सपोर्ट कर सकें, इंडिया में सेल कर सकें। उस हिसाब से एक वो बहुत बड़ा मार्केट बांस का भी है। नंबर 4 हम बात करें, आमतौर पर कान्हा नेशनल पार्क में पानी के पास कछुए पाए जाते हैं। ज़्यादातर कान्हा नेशनल पार्क में अगर हम देखेंगे तो पानी के पास कछुए पाए जाते हैं। हालांकि ये कोई स्पेशल फैक्ट नहीं है, लेकिन इन जनरल ये जनरल फैक्ट है, क्योंकि ज़्यादातर कछुए पर यह है कि इनकी अधिकता हो सकती है। वही जो साधारण जल के पास में हम देखते हैं उसमें अगर कोई साधारण अगर हम जलाशय 2-3 कछुए देखेंगे, लेकिन यहाँ पर 6 रहेंगे या 7 रहेंगे, उस तरीके से अधिकतम हो जाएगी। और लास्ट जो फैक्ट है वो है लैंड ऑफ द टाइगर्स, एक पुरस्कार विजेता फिल्म है जिसे 1980 में नेशनल जियोग्राफिक के लिए कान्हा नेशनल पार्क में बनाया गया था। तो आप इसको भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं, लैंड ऑफ द टाइगर्स, और इससे जुड़े हुए फैक्ट्स को भी आप एक बार देख सकते हैं। बस आपको अगर याद रखना है तो इसका सन आप याद रखिए कि जिसे 1980 में नेशनल ज्योग्राफिक के लिए कान्हा नेशनल पार्क में बनाया गया था। तो लगता है ये एक क्विक शॉट था कान्हा नेशनल पार्क के बारे में। अगर आप चाहते हैं इससे थोड़ा सा डिटेलिंग में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़ी हुई, तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। और आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया। जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।